Now, now we will study about physics of radiation therapy. Number one topic is clinical radiation generator. ऑर्थो वोल्टेज जनरेटर, इसका ट्यूब पोटेंशियल होता है 50 to 300 kVp। टारगेट होता है टंगस्टन। यूज फॉर सुपरफिशियल थेरेपी, शॉर्ट डिस्टेंस, लो पेनिट्रेशन। सेकेंड हमारे पास टाइप है कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी यूनिट। रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60। ये क्या करता है, गामा रेज को एमिट करता है 1.17 एंड 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाफ लाइफ होती है 5.27 ईयर्स। टेलीथेरेपी में यूज़ होता है। टेलीथेरेपी का मतलब होता है जो रेडिएशन सोर्स है वो आउटसाइड द बॉडी होगी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कोबाल्ट 60 के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर लाइनेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गन, बंचिंग सिस्टम, एक्सेलरेटिंग वेव गाइड, टारगेट, एक्सरेज के लिए फ्लैटनिंग फिल्टर, मॉनिटर चैम्बर, प्राइमरी कॉलीमेटर, फ्लैटनिंग फिल्टर, जॉस, मल्टीलीफ कॉलीमेटर और गैंट्री। इसका डायग्राम कुछ आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर डायग्राम है। इसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं हाई एनर्जी में और टारगेट को जाके स्ट्राइक करते हैं, जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। सेम हमारा एक्सरे ट्यूब जैसा ही इसका प्रिंसिपल है। इसके एडवांटेजेस हैं, हाई एनर्जी है 4 to 25 मेगा वोल्टेज, डीप पेनिट्रेशन, मतलब इसमें पेनिट्रेशन बहुत ही अंदर तक टिश्यूज़ का होता है। डोज रेट बहुत हाई होता है और सूटेबल है ये एडवांस टेक्निक्स के लिए। IMRT, VMAT, SRS, इन तीनों की फुल फॉर्म्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्शंस ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एक्सरे ट्यूब में, बहुत ही बेसिक्स है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारे पास कोहेरेंट रेले स्कैटरिंग। इसमें हम देख सकते हैं जो फोटोन है वो इंटरेक्ट करता है एंटायर एटम के साथ और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरेक्शन का, बिकॉज इसी से यही हमारी इमेज क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब एंड एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम इनर सेल। इसमें जो फोटोन है वो किससे इंटरेक्ट करता है, हमारे इनर सेल के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग मेनली हमारे स्कैटर रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करता है हमारे लूजली बाउंड आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब आउटर शेल के साथ इंटरेक्ट करेगा फोटोन। एनर्जी बीम, फोटोन चेंजेस डायरेक्शन विद लेस एनर्जी। इसके बाद है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन अकर्स इन हाई एनर्जी फोटोन्स 1.0 ग्रेटर दैन 1.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इसका आगे काम है वो हम आपको आगे बताएंगे रेडिएशन थेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन में इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। फोटो डिसइंटीग्रेशन, इसमें फोटोन डायरेक्टली न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करता है और इसमें हमारे न्यूक्लियॉन निकलते हैं। न्यूक्लियॉन किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे अकर होता है, ग्रेटर दैन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमारा है क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब कितने अंदर तक एक टिश्यू को पेनिट्रेट करेगा एक्सरे बीम, मतलब कितने अंदर तक एनर्जी जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड फिल्ट्रेशन नॉट ऑन क्वांटिटी, मतलब ये बिल्कुल भी हमारी बीम क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमारा एनर्जी और फिल्ट्रेशन पे। केवीपी का मतलब होता है किलो वोल्टेज पीक। हायर केवीपी, हायर एनर्जी, ग्रेटर पेनिट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, लो एनर्जी बीम हट जाती है, इसकी वजह से बीम जो है वो हार्डन हो जाती है। HVL, हाफ वैल्यू लेयर, थिकनेस ऑफ मटेरियल दैट रिड्यूसेस इंटेंसिटी टू 50%। जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है उसको 50% कम करने के लिए हमें कितना थिकनेस ऑफ मटेरियल की नीड पड़ेगी, उसे ही हम HVL बोलते हैं। हाई HVL, हार्ड बीम। जैसे जैसे बीम हार्डन होती जाएगी उतना ही पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी और क्वालिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। बीम हार्डनिंग, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स रिजल्ट इन हायर एवरेज एनर्जी ऑफ बीम। क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस। क्वालिटी का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ बीम, क्वांटिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्वालिटी
जो कि डिपेंड करती है फिल्ट्रेशन और HVL पे, हाफ वैल्यू लेयर पे, और क्वांटिटी जो डिपेंड करती है MAS, टाइम और आउटपुट पे। क्वालिटी डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है, और क्वांटिटी टोटल डोज डिलीवर को अफेक्ट करती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, टोटल 5 मेथड्स। इसकी यूनिट होती है ग्रे। 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 1 जूल पर kg। आयनाइजेशन चैम्बर मोस्ट वाइडली यूज्ड, measures charge produced by ionization. Thermoluminescent dosimeter absorb energy and emits light on heating. It is reusable. Film dosimetry radiation darks the films. Require processing. Diode detector small sensitive real time measurement. Calorimeter measure temperature rise due to absorbed dose. ये पांचों मेथड हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब डोज को मेजर करने के लिए। डोज डिस्ट्रीब्यूशन, डोज डिस्ट्रीब्यूशन में टॉपिक्स आते हैं परसेंटेज डोज डेप्थ, परसेंटेज ऑफ डोज एट अ गिवन कंपेयर टू द डोज एट मैक्सिमम। हम डोज को कंपेयर करते हैं एक गिवन डेप्थ और डी मैक्स पर। इसके लिए हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में डेप्थ इन वाटर सेंटीमीटर और PDT परसेंटेज। आइसोडोज कर्व्स जॉइनिंग पॉइंट्स रिसीविंग द सेम डोज, मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पर सेम डोज रिसीव हो रही है। बिल्डअप रीजन फ्रॉम स्किन सरफेस टू डी मैक्स ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। स्किन स्पेयरिंग सिस्टम इन मेगा वोल्टेज फोटोन बीम्स डोज एट स्किन इज लेस देन डी मैक्स, मतलब स्किन पर जो डोज लगती है वो कम होती है डी मैक्स से। मैक्सिमम डोज अकर्स बिलो द स्किन, जो ज़्यादा डोज होती है वो बिलो द स्किन लगती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है स्कैटर एनालिसिस। स्कैटर रेडिएशन इज़ रेडिएशन दैट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इंटरेक्शन विद मैटर। स्कैटर रेडिएशन कौन सी टाइप की रेडिएशन होती है, जो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती है। ये होती है कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। टाइप्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन, पेशेंट स्कैटर विद इन द पेशेंट के अंदर होती है। कॉलीमेटर स्कैटर फ्रॉम कॉलीमेटर एक्सेसरीज ट्रीटमेंट हेड। रूम स्कैटर फ्रॉम वॉल्स फ्लोर सीलिंग काउच। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कैटर, ज़्यादा फील्ड साइज होगा ज़्यादा स्कैटर होगी, ज़्यादा बीम एनर्जी होगी ज़्यादा स्कैटर होगी, पेशेंट की थिकनेस ज़्यादा होगी ज़्यादा स्कैटर होगी, और टिश्यू कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करती है। इफ़ेक्ट्स, इंक्रीज डोज आउटसाइड द फील्ड रिड्यूसेस इमेज क्वालिटी, इंक्रीज रेडिएशन एक्सपोजर टू द स्टाफ, इंक्रीज डोज टू नॉर्मल टिश्यू, मतलब इसका इफ़ेक्ट होता है डोज बढ़ाती है, एक्सपोजर बढ़ाती है और इमेज क्वालिटी को कम कर देती है। स्कैटर को कम कैसे करना है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल फील्ड साइज प्रॉपर कॉलीमेट करना है, मल्टी लीफ कॉलीमीटर्स का यूज़ करना है, एडिक्वेट शील्डिंग करनी है, करेक्ट बीम एनर्जी का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डोज डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैटर एनालिसिस में डिफरेंस। पैटर्न ऑफ डोज इन टिश्यूज़, स्कैटर एनालिसिस का मतलब है स्कैटर रेडिएशन के बारे में पढ़ना। टूल्स आते हैं इसमें PDD आइसोडोज कर्व्स, और इसमें टूल्स आते हैं स्कैटर मेजरमेंट शील्डिंग। इसका गोल होता है यूनिफॉर्म ट्यूमर डोज, मिनिमाइज अनवांटेड रेडिएशन। दैट्स ऑल।